शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। ये शब्द हम सबने सुने हैं, है ना? कभी टीवी पर, कभी दोस्तों से। पर यार, ये लगते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्या ये सच में इतने उलझे हुए हैं? चलिए आज ना इसी पहेली को सुलझाते हैं और एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरी दुनिया काम कैसे करती है। तो एक सवाल से शुरू करें। जरा सोचिए, कोई बड़ी कार कंपनी जिसकी गाड़ी चलाने का सपना हो, या फिर वो फोन कंपनी जिसका फोन हम सब इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाएं? मतलब उसके मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा हमारा भी हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही तो जादू है शेयर बाजार का। बस ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर, मतलब उनकी हिस्सेदारी, खरीदी और बेची जाती है। तो इसका जो सबसे बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। जब कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदता है, तो वो असल में उस कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहा होता है। मतलब वो उस कंपनी का पार्टनर, एक हिस्सेदार बन जाता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी ही क्यों और कोई खरीदेगा क्यों? चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पूंजी की, मतलब पैसे की। अब सवाल यह है कि ये पैसा आएगा कहां से? और बस यही एंट्री होती है आईपीओ की। जब कोई कंपनी पहली बार, फर्स्ट टाइम, आम लोगों को अपने शेयर बेचकर बाजार से पैसा उठाती है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अगली बार जब भी आईपीओ का नाम सुने, तो समझ जाइएगा कि कोई कंपनी बड़ी होने के लिए, ग्रो करने के लिए हम सबसे पैसा जुटा रही है। ठीक है, तो कंपनी ने शेयर बेच दिए। अब बाजार में आने के बाद इन शेयरों की कीमत ऊपर नीचे कैसे होती है? ये पूरा खेल है डिमांड और सप्लाई का। एकदम सिंपल है। सोचिए, अगर किसी शेयर को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो कीमत ऊपर जाएगी। और अगर बेचने वाले ज़्यादा हैं, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, तो कीमत नीचे आएगी। पर किसी शेयर की डिमांड बढ़ती क्यों है? सीधी सी बात है, जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तगड़ा मुनाफा कमाती है, तो जाहिर है हर कोई उसका हिस्सेदार बनना चाहेगा। ज़्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहेंगे, जिससे उस शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। और जिनके पास वो शेयर पहले से हैं, उन्हें क्या होगा? फायदा। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये खेल कैसे खेला जाता है। पर इस खेल के मेन प्लेयर्स कौन हैं? इस बाजार को चलाने वाले ज़रूरी हिस्से कौन-कौन से हैं? चलिए अब उनसे मिलते हैं। इंडिया में शेयरों की ये सारी खरीद बिक्री दो मेन जगहों पर होती है, एनएसई और बीएसई। आपने निफ्टी और सेंसेक्स का नाम तो सुना ही होगा। जब भी हम खबरों में सुनते हैं कि बाजार ऊपर गया या नीचे आया, तो वो असल में इन्हीं इंडेक्स का हाल बता रहे होते हैं। ये समझ लीजिए कि ये बाजार का मूड बताने वाले बैरोमीटर हैं। अच्छा, इतने बड़े खेल में कोई चीटिंग ना करे, सब कुछ नियम से हो, इसके लिए एक रेफरी तो चाहिए ना। बस वही रेफरी है सेबी। इसका काम सिर्फ एक है, ये देखना कि बाजार में सब कुछ फेयर तरीके से हो और इन्वेस्टर्स के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। पर अगर किसी को इस बाजार में एंट्री लेनी हो, मतलब निवेश करना हो, तो पहला स्टेप क्या है? वो है एक डीमैट अकाउंट। ये बिल्कुल बैंक अकाउंट जैसा ही है। जैसे बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में खरीदे हुए शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। इसके बिना इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं हो सकती। तो अब तक हम नियम भी जान गए और खिलाड़ी भी। पर अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, और वो है खेलने का सही तरीका। क्योंकि देखिए, शेयर बाजार में ना जानकारी से भी ज्यादा जरूरी है सही नजरिया, सही माइंडसेट। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए शेयर बाजार एक जबरदस्त टूल है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसमें फाइनेंशियल रिस्क भी होता है। बाजार हमेशा सिर्फ ऊपर नहीं जाता, इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। और बस यही बात हमें सबसे जरूरी पॉइंट पर लाती है कि शेयर बाजार में पैसा लगाना सट्टेबाजी नहीं है, ये एक समझदारी से किया गया निवेश है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर समझदारी से निवेश कैसे करें? इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, पेशेंस यानी धैर्य। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। दूसरा, रिसर्च। अपना होमवर्क करें, जाने कि पैसा कहां लगा रहे हैं। और तीसरा, लॉन्ग टर्म नजरिया।
रोज रोज के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। तो अंत में एक सवाल, वेल्थ बनाने का ये जो सफर है, ये ज्ञान और धैर्य से शुरू होता है या सिर्फ किस्मत के भरोसे? सोचिएगा जरूर।